दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। इमरान खान न्याजी के लिए एक बड़ा सरप्राइज़। इस्लामाबाद में इमरान खान न्याजी की पेशी। मीनार पाकिस्तान में इमरान खान न्याजी के बयान करदा 10 नुकात मईशत को मुस्तहकम करने के हवाले से। और पिछले वीलॉग में वक़्त की कमी की वजह से मैं एक पॉइंट मिस कर गया, इमरान खान न्याजी की कामयाबी। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं आज के इस वीलॉग में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं सरप्राइज़ का जिक्र करता हूं। तो पीटीआई के कासा लेस और इमरान खान न्याजी का भी ये दावा है, ये इस गलत फहमी का शिकार है कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। तो उनके दावे की जो है ना, पीपल्स पार्टी जब भी मुकाबले में आई उसने हवा निकाल दी। तो सिंध के अंदर बलदियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला था, तो उसके अंदर कुछ यूसीज में जो है ना वो इंतखाबात नहीं हो सके थे। तो तकरीबन 59 के करीब थे। तो वो इंतखाबात हुए, उसके अंदर जो है ना ये आपस में पीपल्स पार्टी और पीटीआई का आपस में क्लैश भी हुआ, क्योंकि पीटीआई पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है ना ये हमले कर रही थी और जिसको पीपल्स पार्टी ने रोका। तो सरप्राइज इस हवाले से है कि 59 यूसी में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 39 के करीब जो है ना वो फतह हासिल कर दी है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने झंडे गाड़े हैं और उसके मुकाबले में पीटीआई सिर्फ जो है ना 2 यूसीज में कामयाब हुई है। तो इमरान खान न्याजी के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और इस तरह के सरप्राइज़ उनको मिलते रहेंगे। आने वाला वक्त आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। तो उसके बाद इमरान खान न्याजी की आज इस्लामाबाद में पेशी। अपनी अबूरी ज़मानतें जो उनकी हुई थी, राहदारी ज़मानतें, उनको कंफर्म करवाने के लिए इमरान खान न्याजी इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस का भी उनके ऊपर वो ज़मानत वो भी उनको दरकार है। तो देखना ये है कि वो वापस आते हैं या वहाँ से वो धर लिए जाते हैं और फिर उसके बाद फिर इमरान खान जाने और बाकी फिर जेल यात्रा जाने, क्योंकि जिस तरह इमरान खान न्याजी ने वावेला मचा रखा है, तो गिरफ्तारी तो उनकी बनती है, चाहे प्रोटेक्टिव बेल पर उनको चाहे वो उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी के अंदर रखें, जेल के अंदर। क्योंकि कम अज़ कम ये इतना जो कौम का सरमाया लग रहा है उनकी सिक्योरिटी के ऊपर, तो वो तो कम अज़ कम बच सके, वही जो है ना गरीबों के काम आएगा। तो जब तक ये वीला पहुंचेगा तब तक इस चीज़ का भी फैसला हो चुका होगा कि इमरान खान न्याजी अपनी ज़मानतें कंफर्म करवाते हैं या बुरी ज़मानतों के अंदर एक्सटेंशन होती है या फिर वो धर लिए जाते हैं। तो वो पॉइंट जो मैं मिस कर गया था अपने वीलाग के पिछले वीलाग के अंदर, इमरान खान न्याजी की कामयाबी, उस वो कामयाबी इस सिलसिले में जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ख्वाब देखा था या देख रहे हैं या जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वो अपने तकमील के आखिरी मराहल में है। या अभी उसके अंदर कुछ देर और बाकी है। और देखना ये है कि रियासती अदारे, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, वो इस इमरान खान न्याजी के ख्वाब की तकमील होने देती हैं या बेबसी के साथ उसका जो है ना वो नज़ारा करती है। तो इमरान खान न्याजी का ख्वाब क्या था? इमरान खान न्याजी का ख्वाब था पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, पाकिस्तान को अंदर से खोखला करना, इदारों को आपस में लड़ाना। इसके अंदर उनको काफ़ी हद तक ये कामयाबी हासिल हो चुकी है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ये बिहेव कर रही है, तो उससे जो है ना इवन का सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है ना आपस में वो उनकी रिफ्ट चल रही है जजों की। क्योंकि एक जो है ना प्रो इमरान खान जज हैं जो कि इमरान खान न्याजी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, दूसरे आइन और कानून के साथ खड़े हैं। तो इमरान खान न्याजी ने इस वक्त जो इमरान खान न्याजी जब से ये ज़मान पार्क में कैद हुआ है, तब से उसकी ये कोशिश है, बल्कि जब वो हुकूमत से जब उसको नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया था मोशन के बाद, तो तब से उसकी कोशिश थी कि वफाक की इकाइयाँ आपस के अंदर वो लड़े। तो 25 मई को भी उसने यही कोशिश की कि केपीके को
और वफाक को लड़ाने की कोशिश की, क्योंकि उधर महमूद खान बैठा हुआ था। तो जब कि 25 का इनका ये सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, महमूद खान ने बोला कि हम अगली बार जब आएंगे तो हम मुसल्ला जो है ना ये आएंगे इस्लामाबाद के ऊपर, तो आकर कब्जा करेंगे। ये कह रहा है के पी के का उस वक़्त का वज़ीर आला, जो कि एक वफाक की इकाई है। तो अभी यही सूरत हाल जब ज़मान पार्क के अंदर जो है ना ये पुलिस ने इमरान खान न्याजी को अदालती जो है ना वो अदालत में पेश करने के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो सिर्फ वो पेशी के लिए गिरफ्तारी थी। तो उस वक़्त जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने जो रोल प्ले किया वो भी बड़ा शर्मनाक था। पंजाब पुलिस चूँकि एक प्रोफेशनल पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस भी प्रोफेशनल पुलिस है, वो कन्फ्रंटेशन में नहीं गए, उन्होंने बैकआउट कर लिया। तो वो कन्फ्रंटेशन से बच गए। तो अभी भी जो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर भी जो वाक़या हुआ, उसके अंदर भी जो आंसू गैस के शेल जो पुलिस के ऊपर फेंके गए, तो वो रिपोर्टेडली जिसके वो जो ज़्यादातर लोगों का यकीन है, या जो उसकी ऑडियो वीडियोस या उसके जो ना पिक्चर्स वगैरह उसकी जो हुई है मार्केट के अंदर गर्दिश की है, तो वो जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस थी, तो उनके वो आंसू गैस के शेल थे, तो उन्होंने बिल्डिंगों के ऊपर खड़े होकर जो है ना ये पुलिस के ऊपर वो बरसाए। तो ये बहुत ही खतरनाक इमरान खान याजी ये खेल खेला है वफाकी इकाइयों को वफाक के साथ लड़ाने के लिए। तो वफाकी वजीर दाखिला ने, वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया, क्योंकि इनको ये आईजी भी तब्दील कर दिया गिलगित बल्तिस्तान का, मगर ये कि असर इनको फिर भी नहीं हुआ। तो फिर भी वो ये उन्होंने अपने प्रैक्टिस को जारी रखा। तो उन्होंने ये एक ऑर्डर पास कर दिया कि वफाक की जो दीगर इकाइयाँ हैं, जैसे गिलगित गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर वगैरह, तो वहाँ के जो आएंगे वज़रा आएंगे या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला आएंगे, तो मुतलका जिस जो भी उनका एंट्री पॉइंट होगा, तो जिस सूबे की या वफाक की जो है ना वो हदूद शुरू होगी, तो वहाँ से सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी है, वफाक की उस इकाई की अपनी सिक्योरिटी को वो वापस भेज देंगे। क्योंकि ये ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस वक्त जो इमरान खान न्याजी ने ये माहौल जो है ना इस तरह का बना रखा है, उसके मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान के वजीर दाखिला ने, उन्होंने भी जो है ना वो इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर जो खबर गर्दिश कर रही है, उन्होंने भी इसको काउंटर कर दिया। उन्होंने बोला कि जब वफाक का कोई अफसर वगैरह या कोई भी आता तो वो भी ध्यान से आए, उसको भी कोई सिक्योरिटी जो है ना वो अपनी साथ नहीं ला सकता, उसको सिक्योरिटी हम देंगे या नहीं देंगे, बहरहाल लेकिन ये बात का मसला है। तो फिलहाल जो है ना ये कन्फ्रंटेशन की जो सूरत हाल जो मैं देख रहा हूँ, अगर इमरान खान न्याजी के अज़ाइम को ना रोका गया, ये पोलिटिकल पार्टियों ने अपना रोल प्ले ना किया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपना रोल प्ले ना किया, तो इमरान खान न्याजी वफाक के ऊपर जो है ना ये कारी ज़रब लगाएगा, जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है। तो आपस के अंदर जो है ना ये कन्फ्रंटेशन से बचना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। वफाक की इकाइयाँ जो है ना ये मुतहद होकर ये रहे हैं। तो अब मैं आता हूँ इमरान खान न्याजी के वो 10 पॉइंट जो उन्होंने अपने जलसे के अंदर उन्होंने बयान किए मैशत को मुस्तहकम करने के लिए। उन्होंने पहला नुक्ता जो बयान किया बैरून मुल्क सरमायाकारी, उन्होंने कोई डॉक्टरों की भी फिक्र दी कि अमेरिका में 18,000 डॉक्टर बैठे हैं, उनकी इतनी अमाउंट है, तो आपके पास वो 18,000 डॉक्टर की फिक्र कहाँ से आ गई, तो वो आप पर एतबार क्यों करेंगे? क्योंकि 4 साल आप जितने भी ये पॉइंट्स हैं, तो उनको आप देखें कि इमरान खान न्याजी 4 साल जो है ना ये अपने इक़्तिदार में रहे हैं, तो इन तमाम जो पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, इसके ऊपर उन्होंने कितना काम किया। बैरून मुल्क सरमायाकारी जो आप मंगवा रहे हैं, तो शुरू शुरू में आप जब वज़ीर आज़म बने थे, आप बिज़नेस कम्युनिटी को जब आप ख़िताब कर रहे थे, उनको ये दावत देने के लिए कि पाकिस्तान आकर आप सरमायाकारी करें, तो पहले अपने पाकिस्तान आपने पाकिस्तान का जो है ना ये नेगेटिव इमेज उधर खींचा कि पाकिस्तान जो है ना ये करप्ट मुल्क है, वहाँ पर करप्शन का टोला बैठा हुआ है, अदारों के अंदर जो है ना ये बड़ा घपला है, अदारों के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सियासतदान जो है ना ये पाकिस्तान के चोर हैं, ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान के ये चोर हैं। तो पहले ये सारा भाषण देकर उनकी जेहन साजी करके, तो फिर आपने इनको बोला कि जनाब सरमायाकारी करें। तो जब मुल्क का वजीर आजम जो है ना ये पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज पेश कर रहा हो, तो कौन आकर सरमायाकारी करेगा? तो जितने भी आपने ये पॉइंट्स जो है ना ये बयान किए हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसीलिए पीटीआई के तमाम लीडर जो है ना ये उठकर वो चले गए कि ये डब्बा स्पीच थी,
तो उनको सुनने का फ़ायदा क्या, उन्होंने कई बार जो सुन चुके हैं, मैं भी सुन चुका हूँ, आप भी सुन चुके हैं। तो बरामदात को जो है ना वो फ़ाल करना, तो आप कैसे करेंगे? पहले अपने दौर में आपने की नहीं है बरामदात को फ़ाल, तो अब आपके पास क्या फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं है आपके पास। तो सियाहत के लिए आपने बोला कि सियाहत के लिए आप जो है ना ये इसको फ़रोग़ देंगे, सियाहत को फ़रोग़ आपने खाक देना है। आपने जो टूरिज़्म डेवलपमेंट का जो अदारा था, जुल्फ़ी बखारी को देकर आपने उसका बेड़ा गर्क किया। अगर शुमाली इलाका जात में आप जाएँ तो वहाँ की सड़कें और वहाँ की सहूलतें क्या इस काबिल हैं कि बैरून मुल्क से जो सियाह आएंगे, और मैं इधर कनाडा में बैठा हुआ हूँ, तो कनाडा के अंदर भी रहकर ना तो यहाँ के जो पाकिस्तान के जो इवन किसी भी लेवल पर ये एफर्ट नहीं हुई कि पाकिस्तान के टूरिज्म को जो है ना ये हम जो है ना इसको आगे जो है ना बढ़ाएं, और इसको जो है ना ये देखें कि ये कैसे आगे चलेगा टूरिज्म। तो कोई सहूलतें भी नहीं है, तो कौन बंदा आएगा इस सिलसिले में? आप ज़ीरो हैं। और जिस तरह आपने ये इसके अंदर भी टूरिज्म के अंदर भी घपले किए आपके दौर में, वो भी नौश्ते दीवार हैं। छोटी और दरमियानी सनतें के लिए आपने बोला, तो वो भी आपने अपने दौर में कुछ भी नहीं किया, बल्कि सारा आपने जो है ना ये बेड़ा गर्क कर दिया। आपने लंगर खानों के ऊपर आपने जोर दिया, आपने भिखारीपन पर आपने जोर दिया। कोई भी चीज़ आपने जो है ना वो छोटी और बड़ी संतों को और या दरमियानी संतों को फ़रोग़ देने के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ किया है सिर्फ ट्रॉलर्स भर्ती करने के लिए, और ताकि जो है ना आईटी के बंदे उनको आप पे करें सरकारी खजाने से, और वो आपके हक में जो है ना ये ट्वीट वगैरह करें, ट्रेंड वगैरह चलाएं, लोगों की जेहन साजी करें। ज़राअत के हवाले से आपने बोला, यकीनन पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, और ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान में अपनी भी और दुनिया की दीगर ममालिक की ज़रूरियात पूरा करने के लिए जो है ना ये ज़राअत के अंदर काम हो सकता है। तो ये विजन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ऑलरेडी ये कह चुके हैं। मगर इमरान खान न्याजी के दौर में ये चीनी का स्कैंडल हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये काश्तकारी ये उसी से तल्लक रखती है। तो चीनी के ऊपर जो कमीशन वगैरह बैठा, तो उसके अंदर आपके ही बंदे मुलव्वस थे, तो उसके ऊपर आपने क्या किया? तो गंदम का जो गंदम के आपके दौर में चोरी हुई, क्योंकि सिंध के अंदर आपने गंदम रखी थी, चोरी आपके गोदाम, क्योंकि वफाक के गोदाम थे, वहाँ से चोरी भी हुई। तो ज़ाहिर है कि चोरी करने वाले आप थे। मुद्दा आपने डालने की कोशिश की सिंध हुकूमत के ऊपर। फिर गंदम की आपने कीमतों को बढ़ाया नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज थी, जो आसफ अली जरदारी ने शुरू की थी 2008 से 2013 तक, तो उस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया, आपने भी उसको डिसकंटिन्यू किया। जब आप ज़रूरी अजनास की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, तो किसान क्यों ये पैदा करेगा, ये चावल गंदम वगैरह क्यों पैदा करेगा वो? तो गंदम के हवाले से भी आपके जो है ना बहुत बड़े स्कैंडल थे। तो आपने अपने किसानों को जो है ना मराद देने की बजाय आपने बैरून मुल्क जो है ना ये किसानों को मराद दी। उसके अलावा जो है ना ये आपने बड़े ताउन की तंजीमें नो, ये पता नहीं आप क्या करना क्या फरमा रहे हैं इसके हवाले से। तो गालबन निजकारी का ये आपका ये है सोशल टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना। तो ये जनाब ये एक नई बात नहीं है, ये हर गवर्नमेंट आकर टैक्स नेटवर्क को बनाती है, और टैक्स चोर तो आप खुद हैं। तो टैक्स नेटवर्क आप किस तरह बनाएंगे? आपके सारे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का आपने बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, तो तोशाखाना केस ही आपका जो है ना ये मनी लॉन्ड्रिंग का है। क्योंकि जो घड़ी आपने बेची है, अगर घड़ी आपने जब नंबर वन आप कैसे लेकर गए वो दुबई के अंदर, और दुबई के अंदर जब बिकी उसके पैसे मिले, तो पैसे कैसे वापस आए? तो उसकी वो आपसे वो तोशाखाने में वो आपसे वो ट्रेल मांग रहे हैं, तो वहाँ से आप जो है ना वो फर्द जुर्म आयद कराने के लिए पेश नहीं हो रहे मनी लॉन्डर। आप लोगों के अलीमा अलीमा खानम जो है ना ये उन्होंने बैरून मुल्क काफ़ी जायदादें बना दियाँ, कैसे पैसे लेकर गए? शौकत खानम को या आपके पार्टी फंड मिलता है, वो पाकिस्तान में कैसे आता है? उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन फंडिंग केस भी आपका जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। तो आप किस तरह ये रोकेंगे? और उसके बाद 10वां पॉइंट जो आपने वो डिस्कस किया कि पसमानदा अफराद के लिए फलाही प्रोग्राम। तो भाई वो सबसे जो ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम था जिसको आपने हाईजैक किया, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो उसके अंदर जो है ना ये बहुत सा ये जो है ना ये वसी प्रोग्राम है उसके अंदर। तो आपने उसको एहसास प्रोग्राम का नाम दिया, उसी प्रोग्राम को जो है ना आपने चुराया। तो चुरा कर एहसास प्रोग्राम का उसका ठप्पा लगाया, मगर बैकग्राउंड में उसकी बुनियाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ही हो रहा।
تو یہ بھی پروگرام جو ہے نا یہ آپ چوری شدہ آپ لیں گے۔ صحت کارڈ ہے یہ نواز شریف نے شروع کیا، تو صحت کارڈ جو ہے نا جس کے اندر اتنے گھپلے ہیں، تو یہ ٹوٹل کرپشن کی یہ ماں ہے صحت کارڈ، کہ آپ گورنمنٹ کا پیسہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ہسپتالوں کا آپ نے کر دیا بیڑا گرک۔ تو آپ اس طرح کے پروگرام آپ کس طرح شروع کریں گے؟ آپ ویژن لیس اور کلو لیس بندے ہیں، تو آپ کے ملک چلانے کی اہلیت نہیں، لوگوں نے مسلط کر دیا ہے آپ کو، جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ کہ آئندہ آپ ملک کے اندر مسلط نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی بقا، سلامتی اور استحکام، اور آپ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، عمران خان نیازی اور پاکستان کا استحکام ہر لحاظ سے، سیاسی، معاشی، سماجی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔